सलाखा पुरुष युग कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती है, 100वां जन्मदिन है। तो हम लोग उनके स्मृति में 1 महीने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और परिवार के मुखिया, परिवार के बुजुर्ग थे जो हम लोग को मार्गदर्शन कर गए, दिशा दिखा गए, वो जीवन गला गए, जीवन को तपोभूमि की तरह तपते रहे, जलते रहे, सरोकार में, समाज के सरोकार में, राष्ट्र के निर्माण में। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनको धन्यवाद देने के लिए उनकी स्मृति में 1 महीने का पार्टी कार्यक्रम शुरू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आएंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। पटना आएंगे, बापू सभागार में आएंगे 5 तारीख को। तो हर जिले से हर कार्यकर्ता, शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी लोग अपना पूरी टीम लेकर के जाएंगे और वहां से उनका मैसेज लेकर के आएंगे और महीने भर चलाया जाएगा। क्या इसको राजनीतिक दौरा माना जाए? इस तरह की चीजें चुनाव के वक्त ही क्यों नहीं? उनका 100वां जन्मदिन आया, 100वां जन्मतिथि आई है, तो सब शताब्दी वर्ष आया है तो हमें मना रहे हैं। और अगर चुनाव की बात करें तो भारतवर्ष में कब चुनाव नहीं होते? कभी मुखिया के, कभी बीडीसी के, कभी सरपंच के, कभी जिला परिषद के, कभी एमएलए के, कभी एमपी के, कभी राज्यसभा के, कभी पंचायत प्रतिनिधियों के। चुनाव तो यहाँ लगातार हो रहे हैं। इसलिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। बिहार विशेष है क्योंकि आपके हाथ से छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता फिसल चुका है। नहीं, देखिए, हमारे हाथ से सरकार बिहार की जरूर गई, सरोकार नहीं गया है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो एक प्रदेश का 3रे नंबर का दल है। मैथमेटिक्स की नॉर्मल क्रोनोलॉजी आप बैठाएंगे तो 108वें नंबर की दल है और हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। तो हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मलाल है सर, काफी बयान आ रहे हैं कि नीतीश जी फिर आ रहे हैं। आपको मलाल होगा, हमारा कार्यकर्ता तो लाल है कि हमें इतनी सारी सीटें मिल गई, हमारे इतने सारे जगह मिल गए। मलाल आपको होगा, हमारा कार्यकर्ता तो लाल है। आपका कार्यकर्ता लाल है, लेकिन इतिहास तो दूसरा है। 16 सीटों पर काबिज जदयू आज आपको ठेका दिखा के चली गई। देखिए, अपने साथ अभी सरकार में बैठ गई। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि वो 2 सांसदों का दल था जब हमसे लड़े, और जो अभी जातिगत जनगणना है और एक जाति की बात करने वाले जो सबसे बड़ा दल है उसकी आज भी लोकसभा में संख्या 0 है। आज भी उसकी लोकसभा में संख्या 0। एक सवाल और पूछेंगे, क्या तैयारी है बिहार को लेकर, क्या योजना है बीजेपी की? क्योंकि मामला थोड़ा सा अलग है, नीतीश जी आपके साथ नहीं, जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ अलायंस है। जनता हमारे साथ है, जनबल हमारे साथ है। लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत में हम बहुत ही आगे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देगी। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। और जनता के कदमों में हम सर झुका के कह रहे हैं कि हम सियासत की दावेदारी पूर्ण बहुमत से कर रहे हैं। चलिए, हौसला होना भी चाहिए। सीवान के संदर्भ में हम बात करेंगे क्योंकि दौरा सीवान का है। क्या देखा वर्तमान में भाजपा की? देखिए, हम सीवान की स्थिति को देख रहे हैं, बेरंग और बोयनूर बिहार की स्थिति को देख रहे हैं। 15 साल के जंगल राज और 18 साल के नीतीश जी के राज में ये देख रहे हैं। और बिहार का गांव गरीब किसान नौजवान भी देख रहा है कि आज लालू जी इलाज कराने किडनी का सिंगापुर चले जाते हैं, जी का आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली चले जाते हैं। गरीब आदमी कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है, जिसके 5 लाख रुपए का बीमा करा रहे हैं, मुफ्त में करा रहे हैं। तो उसके लिए तो गरीबों का सहारा, गुरबों का सहारा, पिछड़ों का सहारा, किसानों का कर्णधार, माओ बहनों के आंख का तारा, हीरा बहन का बेटा आज देश की आंखों का तारा है। देश की आंखों का तारा है। सर, आपने पिछली दफा वर्तमान सांसद की कुर्बानी ली। वो बोलते हैं कि हमने कुर्बानी दी है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। सीवान के बारे में क्या निर्णय है? टिकट के दावेदार बहुत सारे लोग। टिकट तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं और जिसे जब जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन कर रहा होता है। जिन्हें जो दायित्व